ज्वाइनिंग। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। हम उन आयुषी जैन जी से बहुत सारे इनपुट्स लेने की कोशिश करेंगे और आप सभी के क्वेश्चंस परीक्षित सर को, मुझे, डॉक्टर साहब को, हम सभी को दिमाग में है। आप सभी को भी उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा और वन बाय वन हम उनसे उनके इनपुट पूछेंगे और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि आपको किस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो हम उनसे सारा का सारा फिर इनपुट लेंगे। तो आयुषी जैन हमारे बीच में ज्वाइन होने वाली है। लेट मी चेक सर का मैसेज एक बार आ जाए। हेलो सर, आपको पता आई एम होगा कि ऑडिबल। या यू आर ऑडिबल, बोले। जी कुछ नहीं, मैं चेक करना चाह रहा था कि मैं मतलब अनम्यूट तो नहीं हूँ। जी हाँ, तो आप प्लीज म्यूट कर लें। कुछ निर्देश हैं आदर्श परिवार की ओर से, वो 2 मिनट आप लोग सभी सुन लें। जी आदर्श परिवार जो कि श्योपुर से संचालित हो रहा है और पूरे एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के जगह जगह से स्टूडेंट्स फ्री ऑनलाइन क्लास जूम ऐप से इसका फायदा उठा रहे हैं, जिसमें बहुत एजुकेटेड और एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र भी अपना हेल्प देते हैं, रामलखन जी, संदीप जी, माई सेल्फ राहुल मालविया, हम सभी हेल्प देते हैं। और हमारे जो आदर्श परिवार के जो समन्वय के कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर मिस्टर परीक्षित भारती, उनके नेतृत्व में और उनके गाइडेंस में, उनकी मेंटरशिप में हम सभी लोग बहुत अच्छे से इसके अंदर जूम ऐप के अंदर लाभ उठाते हैं। और आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ये सोसाइटी के अंदर सर्व करने का एक और माध्यम है। जैसे कि हम सभी लोग सिविल सर्विसेज के अंदर जा रहे हैं, तो परीक्षित सर के द्वारा ये निःशुल्क चलाया जा रहा है, आप सभी लोगों को अगर पता हो तो जो लोग भी इस जूम ऐप से ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी या एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए, तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस 2 बार लगती हैं। एक बार सुबह 10 to 12 o'clock मॉर्निंग में एक सेशन होते हैं और एक इवनिंग में 4 to 6 PM सेशन होते हैं। आपको बता दूं, ये 1 मई से क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही है, जिसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी का बहुत सारा पार्ट पढ़ा दिया गया है, इथिक्स बहुत सारी पढ़ा दी गई राहुल भैया दीदी आ है, गई हैं। ज्योग्राफी। राहुल भैया दीदी आ आ गए हैं चुकी है दीदी? ना। दीदी आ गई। जी जी, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आयुषी जैन जी हमारे बीच आ चुकी हैं, तो आप सभी लोग अपने माइक म्यूट करें। जब हम आप लोगों को अलाउ करेंगे, देन यू विल ये आप लोग तभी अपना माइक म्यूट करेंगे और अपना कैमरा म्यूट करेंगे। बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो थोड़ा सा हम ग्रुप का डेकोरम मेंटेन करें। जी सर, ओवर टू यू सर। जी जी जी। पहले तो हम सभी परिवार की तरफ से आयुषी दीदी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो यह है कि दीदी ने, मैंने एक बार बात की और सहज ही उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है राहुल भैया। आप राहुल भैया कुछ अपने कोचिंग के बारे में जी कुछ सर। बताएं दीदी को। दीदी को राहुल भैया बताएं। जी जी आयुषी बेटे भैया राहुल भैया अपने इंदौर से हैं। जी। जी राहुल भैया बताएं। जी। और आयुषी फर्स्ट ऑफ ऑल आयुषी जी, बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आयुषी जी, मैं सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे और हमारे आदर्श परिवार के बिहाफ पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने बीइंग अ फीमेल और बहुत ही मध्य प्रदेश का नाम और परचम आपने फहराया है। बहुत मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू आयुषी जी, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। माई सेल्फ राहुल मालविया, आई एम फ्रॉम इंदौर। मैं आदर्श परिवार के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि परीक्षित भारती सर के द्वारा जो कि श्योपुर से ये जूम ऐप संचालित किया जाता है और जिसमें सभी यूपीएससी एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए निःशुल्क क्लासेस इसमें प्रोवाइड की जाती है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि शहर नहीं, प्रदेश नहीं, सिर्फ छोटे छोटे गांव से भी लोग इसके अंदर एस्पिरेंट्स शामिल होते हैं और इस निःशुल्क जूम ऐप का फायदा उठा रहे हैं। माई सेल्फ राहुल मालविया, आई एम फ्रॉम इंदौर। आई ऑल्सो टेक पार्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी एंड आई ऑल्सो टीच इन दिस ग्रुप। हमारे बीच डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, जो राम मनोहर लोहिया दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल है, वहां पर हार्ट सर्जन, कार्डियक स्पेशलिस्ट है, बस पर वो भी अपनी निःशुल्क सेवाएं इसी के अंदर देते हैं। हमारे बीच रामलखन जी और संदीप जी, वो भी लेक्चर लेते हैं और हम सभी ये सारे क्रियान्वयन हम लोग कर पाते हैं परीक्षित भारती सर के मेंटरशिप में। तो आयुषी जी बहुत वेलकम है आपका, क्योंकि कहते हैं कि इस कड़ी के अंदर एक परफेक्ट शॉट मारने के लिए एक एक्सपीरियंस व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है और आपके द्वारा जो हुनर हमें बताए जाएंगे तो हम उसका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आयुषी जी आपसे चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसी रही आपकी यूपीएससी क्रैक करने की जर्नी। जी आयुषी जी, ओवर टू यू।
सबसे पहले तो मैं परीक्षित भारती जी और उनकी पूरी टीम का अभिवादन करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके का इनिशिएटिव वो ले रहे हैं, निशुल्क सेवाएं और निशुल्क कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को जो उतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप बहुत बड़े सम्मान के पात्र हैं। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स या फिर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों और स्टूडेंट से कनेक्ट हो पाऊँ और उनकी मैं थोड़ी-सी भी अगर हेल्प कर पाऊँगी तो मैं अपने आप को बहुत धन्य फ़ील करूँगी। मैं कुछ समय पहले तक या रिज़ल्ट आने के पहले तक मैं खुद भी एक आकांक्षी थी, एस्पिरेंट थी, यूपीएससी एस्पिरेंट। तो मैं अपने ही जैसे बच्चों से जब मिलूँगी या कैंडिडेट से जब मिलूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसा कि आपने बोला कि आप मेरी जर्नी जानना चाहते हैं, तो मेरी जर्नी मैंने 12th तक की जो पढ़ाई है वो सिरौंज से की है। सिरौंज एक बहुत छोटा कस्बा है जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आता है और 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ से की गई और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। फिर मैंने 2 साल जॉब किया है ट्राइडेंट लिमिटेड में एज ए डेटा सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर और जॉब करते दौरान ही मुझे ये रियलाइजेशन हुआ या महसूस हुआ कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, क्योंकि जॉब में एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम आसपास के गांव में जाते हैं, आसपास के एरिया में जाते हैं और लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि स्वच्छता से रिलेटेड या फिर हम कोई हेल्थ कैंपेन उनके लिए लगाते हैं या आसपास के बच्चों को पढ़ाते हैं या अवेयरनेस जनरेट करते हैं। तो उस दौरान मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि इसको करने से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ज़्यादा खुशी मिल रही है, ना कि जो जॉब मैं कर रही हूँ। तो उस तरीके से एक सोच विचार चालू हुआ इस बात पर कि मुझे आखिर करना क्या है पूरी लाइफ में। तो फिर थोड़ा सोच विचार के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें मैं समाज को वापस कुछ दे पाऊँ। एक जो चाह थी मेरे अंदर समाज को कुछ वापस देने की, उसी ने